जन जन का नेता आफाक आलम का जो टिकट कटा है, इसका मेन देन पप्पू यादव का हाथ है। जो प्रेजेंट सांसद है, उनके वाइफ एक बच्चे को लेकर गोद में लेकर के घूम रही थी और इसी चौक पे मेरे पिताजी के आगे उस बच्चे को फेंक दिया गया था और बच्चे के नाम पे वोट मांगा गया था। और आज वो पप्पू यादव हमारे राहबर का टिकट काटने का काम किया है। वो काम तो मिला जुला के किया था, लेकिन पर वो बीमार ज्यादा रहता था। बीमार हाथे छाप जिंदाबाद है। उधर एनडीए बोलेगा भाजपा जय श्री राम, इधर कहेगा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। सीधा हाथ। मैदान में सब जीरो है, बस एक ही आफाक हीरो है। आफाक में ही हीरो है, यानी कस्बा विधानसभा में आफाक में हो चुका है। कांग्रेस को देख करके वोट नहीं करेंगे इस बार। आफाक साहब इस बार सबका है वोट। हाँ, आफाक साहब का बिल्कुल वोट है। बीमार पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनावी यात्रा कवर करते करते बिल्कुल हम लोग गांव के अंदर आ चुके हैं। ये निजगामा जगह है ना, निजगामा है, कस्बा विधानसभा का क्षेत्र है। अमूमन आप देखेंगे तो इधर जो कस्बा की जो राजनीति है वो ये है कि 45 के आसपास मुस्लिम है और बाकी में हिंदू होते हैं। ये भी एक चौक है जहाँ पर कि मुस्लिम भी है और कुछ हिंदू भी। इधर जो लोग बैठे हुए सब हिंदू है, आप लोग जितने बैठे हैं ना। इधर जो लोग हैं, कुछ लोग इधर मुस्लिम है। तो यहाँ पर मुस्लिम के ही लोग ज्यादातर यहाँ पर विधायक बने हैं प्रदीप दास के बाद, लेकिन उसका टिकट इस बार कट गया। खुशी है कि नाराज? देखिए, वो पार्टी फैसला किया है। पार्टी का जो फैसला है सबके लिए फैसला है, सबके लिए है। पार्टी जिसको देगा। काम कैसा किया था जी? काम तो मिला जुला के किया था, लेकिन पर वो बीमार ज्यादा रहता था। बीमार रहता था। हाँ, उसके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव जब लड़ने आ जाते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं और जीतने के बाद वो पट्टा पकड़ लेते हैं, कहते हैं हम तो बीमार है। नहीं, अभी तो मैं बीमार हूँ। ये गाना था अलग टाइप का, लेकिन यहाँ पर ये था आफाक आलम का। लेकिन उसको पार्टी ने मंत्री भी बनाया था। पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी कहे जाते थे कांग्रेस के, लेकिन फिर भी इरफान को टिकट मिल गया जो पूर्व के प्रमुख रहे हैं। वो कैसा? इरफान जी अभी इसका काम काज तो हम नहीं देखे हैं। अब टिकट मिला है, आएगा तो फिर देखेंगे। में पॉपुलर बहुत है। हाँ, पॉपुलर तो है, जनता के बीच में रहते हैं। और उधर एनडीए वाला जो आया हुआ है एक चिराग पासवान की पार्टी से, उसका बारे में हमको जानकारी कम है। उसके बारे में जानकारी कम है। अच्छा, इधर भी कुछ लोग हैं। आप लोग वोट किसको देते हैं, कांग्रेस वाला को कि एनडीए वाला को? एनडीए वाले को। आप लोग एनडीए वाला? हाँ। आप भी एनडीए वाला में? और आप कौन किया? एनडीए मतलब मोदी जी वाला गठबंधन? मोदी वाला। आप भी वही वाला? हाँ, मतलब स्पष्ट तौर पर। और ये भी समझिएगा कि यहाँ कोई खौफ बेखौफ वाली कोई बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आमतौर पर वो सब नेशनल चैनलों में दिखाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। यहाँ कोई खतरा में नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ना कि इधर आपको बताया ना कि ये सारे मुस्लिम लोग हैं, इधर हिंदू लोग हैं और सामने सामने बोल भी रहे हैं। इधर कांग्रेस की बात हो रही है, उधर एनडीए की बात हो रही है। नहीं, आपके प्रेस वार्ता पे एक बात हुई कि आफाक जी लगभग बीमार रहते हैं। वो तो बीमार रहना नहीं रहना, वो तो कुदरती देन है। आप भी बीमार रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं। बाकी बात रही आफाक जी की टिकट कटने की बात, तो टिकट कटने में हम लोग को मालूम चल रहा है कि इसमें पप्पू यादव जी का हाथ है। माल का खेल हुआ, ये माल का खेल हुआ। यानी कि आप आफाक जी के सपोर्टर थे? जी मैं सपोर्टर, देखिए सपोर्टर मैं किसी का नहीं हूँ, मैं इंसानियत वाली बात करता हूँ, ठीक है। और सांसद पप्पू यादव को मैं एक चुनौती देना चाह रहा हूँ कि आज से पूर्व में जब उसकी वाइफ अपने गोद में छोटे बच्चे को लेकर चुनाव लड़ रही थी, आज से बहुत वर्ष पूर्व की बात है ये, और इसी चौक और यही जगह है कि सांसद, अभी जो प्रेजेंट सांसद है, उनके वाइफ एक बच्चे को लेकर गोद में लेकर के घूम रही थी और इसी चौक पे मेरे पिताजी के आगे उस बच्चे को फेंक दिया गया था और बच्चे के नाम पे वोट मांगा गया था। और आज वो पप्पू यादव हमारे राहबर का टिकट काटने का काम किया है वो, और उसको जवाब मांगेंगे हम। लीज के हमारा जब भी आएगा सांसद जी, उनसे हम जवाब मांगेंगे इस विषय में। मतलब आफाक जी का टिकट कटवा दिए या उस पर आरोप लग गया पप्पू यादव का, इसलिए आफाक जी के समर्थक आप हैं जी। स्पष्ट बातों से आपका लग रहा है तो आप पप्पू यादव का विरोध करेंगे? विरोध नहीं, देखिए हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सच बयान करते हैं। विरोध समर्थन होते रहता है। मैं समर्थन और विरोध का बात नहीं करता हूँ, मैं हक का बात करता हूँ। हक पे चलने वाला जन जन का नेता आफाक आलम का जो टिकट कटा है, इसका मेन देन पप्पू यादव का हाथ है। ये पैसों का बताया जा रहा है कि पैसों का उगाही हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए। जिता के भेज दिए, पप्पू यादव का सर झुक जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग आम आवाम जितना भी है हम लोग खुद फैसला करेंगे और इसका जवाब मिलेगा पप्पू यादव को। जीतेंगे वो निर्दलीय? बिल्कुल जीतेंगे निर्दलीय जी। अब समय बताएगा, अब देखिए क्या होता है। लेकिन आप तो जो है कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, आप कांग्रेस टिकट दे दिया इरफान जी को। बात कांग्रेस का नहीं है, जो समाज चलेगा वो तो लेके चलना ही पड़ेगा। समाज चलेगा। चलिए, मतलब समाज किनके साथ है, कांग्रेस के साथ है या फिर किनके साथ है जी? आफाक आलम के साथ है। चिंते आफाक आलम को? कौन है आफाक आलम? अब आलम तो तो नेता है ना, नेता है वो।
इरफान प्रमुख को पहचानते हो? चिंटू तो नहीं, तुमको तो पता नहीं लग रहा है जैसे। और अच्छा, एक चीज और आप लोग बताइए, ठीक है, ये अफाक जी के हैं और ये न्यूट्रल है, आप लोग एनडीए में कौन है यहाँ पर, उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार तो यहाँ जो हमारा ये कमल फूल छाप का कैंडिडेट रहेगा। कौन है कमल फूल छाप का? हम तो नहीं अभी पता है हमको। इस बार कमल वाला नहीं है, लेकिन उसके गठबंधन में चिराग पासवान नाम सुने हैं? नहीं। रामविलास पासवान, हाँ चिंता। उसका बेटा है चिराग पासवान, उसका पार्टी है हेलीकॉप्टर छाप वाला, वही यहाँ से चुनाव लड़ रहा है एनडीए से। तो वही होगा, उसी को वोट करेंगे? हाँ, उसी को करेंगे। उसी को करेंगे। सोच रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं समाज में किधर जा रहा है। हाँ, आपका एक जो है इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, बोलना है तो यहाँ पर। आपका एक लोग नेता थे इधर, प्रदीप दास, बड़ा चर्चा में, उसको नहीं करिएगा? प्रदीप दास तो नेता तो बढ़िया है, ठीक है, वो टिकटें नहीं ले पाता है। टिकट नहीं ले पाता है। अब आप लोग पीछा छोड़ दिए उसका? हाँ अभी तो छोड़ दिए हैं। हाँ देखिए, और प्रदीप दास का पिछले साल भी पता नहीं कहाँ से ऑडियो वायरल हो जाता है, कई बार सुनते उसका ऑडियो ही वायरल हो जाता है, एक मुसलमानों के बारे में कर देते हैं अलग सलग गाप, इसलिए भी माहौल वहां से गरमा जाता है। अब गरमा जाता है या फिर गरमा दिया जाता है, ये बड़ा संशय वाला चीज है। लेकिन आप लोग मतलब इधर थोड़ा देखिए, उधर ऊपर कैमरा में, किसको? वही तीर वाला को, फ्री अनाज, फ्री सब कुछ। हाँ, प्रदीप दास को ना। हाँ देखिए, मतलब एनडीए का अभी फिलहाल लोजपा चिराग के लोग। अच्छा, लोजपा चिराग के लोग का पहचानते हैं जी? आप लोग देखे हैं कभी? इधर सुनिए सिस्टर बहन जी, लोजपा चिराग का लोग को जानते हैं? अच्छा, आप इधर घूम जाइए, हिंदी समझते हैं? 10,000 टका आया खाता में? आया हाँ? आया है। 10,000 इधर घूम जाइए ना, 10,000 जब आया तो उसको वोट दीजिएगा। देंगे। किसको? 10,000 देने वाले को? चलिए, मतलब 10,000 का भी एक कर देता। हाँ, आप क्या बता रहे थे इधर, क्या नहीं मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है, हम लोग के गरीब गुरुआ, हम लोग के जंगल झाड़ में भटकते हैं, न जमीन न जगह सरकार देता है, हम लोग साफ कीड़ा बिछा में रहते, कहाँ कोई सरकार देता है जगह जगह सरकार को वोट करते हैं? नहीं करते हम लोग, सरकार वोट नहीं देते। वोट करते हैं? अरे देते हैं, राम सिंह के वोट देते हैं, हम लोग के राम सिंह की जमीन हम लोग के बस है तो वोट नहीं देते। ये विधान हम लोग के वोट किसको वोट करना है? नीतीश कुमार को वोट दी। नीतीश कुमार को देना है। नीतीश कुमार को देना है। अच्छा, तो आपका प्रतिशोध कैसे बाहर निकलेगा? जो आपने ये है कि धोखा हो गया आपके नेता के साथ में, यार तो कुछ लोग एनडीए में जा रहा है, ये चुपे चाप है, लेकिन जाएगा कांग्रेस में, साफ लग रहा है। जी वो तो आजकल जाति समीकरण की बात है और वो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन आपका नेता अकेला नहीं पड़ गया, पार्टी जी नहीं, हाथ हटा दिया उसके से। जन जन का समर्थन है उनके पास और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुस्लिम में कितना कैंडिडेट लड़ रहा है, दमदार वाला सब? जी मुस्लिम में कहा जाए तो कैंडिडेट तो दिख रहा है बड़ा बड़ा, जिसका नाम है, चर्चा चलता है, जिसके पास 5,000 वोट है, जिसमें से इरफान आलम तो नंबर 1 आ ही रहे, उधर अफाक आलम जी है, फिर शाहनवाज आलम है, और उसके बाद जो इफ्तिखार आलम मुन्ना है, तो मतलब ये सारे है, तो वोट तो बड़ा बिखरेगा। जी वो तो है, लेकिन अभी मैदान में सब जीरो है, बस एक ही आफाक वही हीरो है। आफाक में ही हीरो है, यानी कस्बा विधानसभा में आफाक में हो चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये टिकट का जो गाई हुआ है और जनता अपना हक की फैसला करने के लिए आफाक जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आफाक आलम के साथ अगर जनता जाती है, मुसलमान जाती है, तो कांग्रेस का तो बेईमानी हो जाएगा ना, कांग्रेस के साथ भी लोग रिश्ता तोड़ देंगे तब। जी कांग्रेस देखिए, एक्चुअली ये है, मैं अपने आला कमान राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कांग्रेसी था और कांग्रेसी हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोध जब किया जा रहा है जिसने एक ईमानदार आदमी का टिकट काट करके किसी दूसरे व्यक्ति को थमा देना। पर्सनल विरोध आपका जिससे होगा, लेकिन आपका जो आम मुसलमान है वो तो कहेगा हमारा हाथे छाप जिंदाबाद है, उधर एनडीए बोलेगा भाजपा जय श्री राम, इधर कहेगा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नहीं, पत्रकार महोदय, आप सर्वेक्षण किया जाए निजगेवा और निजगेवा के इर्द गिर्द जो भी पंचायत है उनका सर्वेक्षण किया जाए, अभी आपको मालूम चल जाएगा पूरे कस्बा विधानसभा अफाक में हो चुका है। अफाक आलम का वोट है? जी बिल्कुल। चलिए, अफाक आलम का भी यहाँ वोट है, लेकिन सवाल यही है यहाँ पर कि इस बार जो है अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर हिंदू समुदाय में एक ही नेता है, प्रदीप दास, लेकिन वो लोग उनके साथ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि भैया 10,000 टका नीतीश कुमार जी दिया हुआ है, पेंशन बढ़ाया है, ये लोग एनडीए के वोटर हैं। और उसके बाद मुस्लिम कौम से ही सिर्फ 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना एक जनाधार रखते हैं। क्या ये जितना नाम बताया, इफ्तिखार आलम उसका भी 8,000 पिछले बार वोट आया था निर्दलीय में, इस बार जनस्वराज में चला गया। नहीं, सिरसावादी कौम से आता है, सिरसावादी उनको वोट करेगा। उसके अलावा उधर शाहनवाज आलम प्रमुख रहा है, वो AIM में चला गया, उसके लिए असदुद्दीन अवैसी आएंगे, वहां से भी वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर जैसे नारा लगेगा उसके साथ भी वोट जाएगा, हट जाएगा, जिससे आसानी से एनडीए जीत जाएगा। जब तक आपका लग तो यही रहा है, आलम से गद्दारी करने के कारण से लगता है एनडीए जीत जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आफाक आलम के साथ जो गद्दारी हुआ है, सभी पब्लिक आम आवाम
के कानों तक पहुंच चुका। आखिर ये मैटर हुआ क्या, ये टिकट बांटा गया है कि टिकट बेचा गया, इसका पुष्टि हो चुकी है। टिकट बांटे कि बेचे वो तो ऊपर खेला हो गया। अब यहाँ बात खेला करिए कि ठीक है आप जब बदला लीजिएगा तब लीजिएगा, फिलहाल तो आपके साथ खेला हो गया है। और लेकिन मुसलमान हाथ छाप को देखते हैं, आम मुसलमान जिसको नेतागिरी से मतलब है, जिसको विधायक से मतलब है, पर्सनल संबंध है, ठेकेदारी जोतना है, वो ना आपसे संबंध रखेगा या वो ना विधायक के पास जाएगा। आम कहेगा हमको हाथ छाप को दे रहा है, हम हाथ छाप देते हैं। ऐसे में तो साफ साफ लग रहा है कि आप लोग की लड़ाई में एनडीए निकल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो फिर आफाक आलम जीरो रह गया। विगत इलेक्शन, पिछला इलेक्शन आप देखिए, प्रीवियस में जाके चेक कीजिए, पिछला इलेक्शन में भी आफाक जी को उस समय भी हाथ छाप था आफाक जी का, और आफाक जी को काफी मतलब कहा जाए तो वोट आया था हाथ छाप का अभी तो। अभी कहा जाए तो मतलब एक समीकरण बनता है एम और वाई का समीकरण। लेकिन उस वक्त प्रीवियस इलेक्शन में आप देखा जाए एम वाई कुछ नहीं था, एम एच कुछ नहीं था, सिर्फ आफाक ही आफाक था। और इस बार भी वही आफाक और आफाक होने जा रहा है। पर आफाक को लग गया आवाक, टिकट गया। टिकट कटा मेन क्या कहते हैं, हम लोग जो है कांग्रेस को देख करके वोट नहीं करेंगे इस बार। आफाक साहब इस बार साहब का है वोट। हाँ, आफाक साहब का बिल्कुल वोट है। बीमार रहते तो प्रचार कर पाएंगे? बीमार रहते हैं प्रचार कर पाएंगे ना, तंदुरुस्त है अभी। तंदुरुस्त है? हाँ तंदुरुस्त है। हाँ हाँ, ऊपर वाले का देन है। बीमारी अपने जगह पर है, लेकिन कि प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। इरफान का भी प्रचार प्रसार चलेगा और उसके बाद एनडीए वाला का भी प्रचार प्रसार चलेगा। और ये कस्बा की जनता है, लेकिन आप लोग इधर उधर कहीं नहीं, आप लोग सीधा एनडीए में। इंडिया में आप एकदम, आपका आबादी नहीं है, संख्या नहीं है, सुनते हैं जितना ठोर है वो उतना ठोर सब एक मुश्त मारना। मुश्त मारना। हाँ जी, क्या हम लोग अभी अपना दिमाग में नहीं सोचे देना किसको है। देना किसको है? देखिए आप लोग सब अपना मूड बना लिया, हमको एनडीए को देना, प्रदीप दास जी सबको नहीं देना है ना। ना। मतलब जो एनडीए से रहेगा उसको कस्बा विधानसभा में आप लोग वोट करेंगे। जलागढ़ वाला क्षेत्र है ना ये, जलागढ़ प्रखंड का ये क्षेत्र है, निजगामा में हम लोग हैं। और बॉर्डर पर हम लोग हैं, उधर अररिया आगे जाके बाद अररिया शुरू हो जाता है ना, और एकदम बॉर्डर पर दोनों। और इत्तेफाक से देखिए कितना बढ़िया से लोग बैठे भी हैं। इधर ये सारे मुस्लिम कौम के लोग हैं और इधर सब बैठा हुआ है हिंदू कौम का लोग, बीच में हम हैं। और दोनों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, और बातचीत से आपको समझ में आया होगा कि आफाक इस बार एक बहुत बड़ा फैक्टर, अब जो भी चुनाव जीते ना जीते, लेकिन आफाक फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ रहने वाला है। जी जी बिल्कुल, आफाक आलम पर ही खेला डिपेंड करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। टक्कर किसी का भी हो, लेकिन प्रथम स्थान पे आफाक जी है। हम लोग आफाक का सपोर्टर है, हम लोग आफाक का वोटर है, जन जन आफाक का सपोर्टर है, जन जन आफाक का वोटर है। और भी लोग है कि नहीं, खाली आप ही लोग? नहीं, सारे लोग आवाम लोग। हाँ, आवाम लोग 15 साल 20 साल क्या कहते हैं, आएगा 10-20 हजार वोट आएगा। 10-20 हजार। पिछले बार जो है मतलब जो है पिछले बार तो कांग्रेस में था जी। इस बार 30-40 हजार वोट से जीतेंगे। जीतेंगे। कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा कि पिछले बार कांग्रेस में थे, इतना वोट से जीते थे। इस बार कांग्रेस नहीं है, निर्दलीय है, तो किसका खिलाफ बोलिएगा पब्लिक में? पप्पू यादव के खिलाफ बोलिएगा या एनडीए के खिलाफ बोलिएगा? ये नेताजी आपको जैसा समझ आ रहा है, आपको धोखा दिया पप्पू यादव, ठीक है। पर आपका कंपटीशन है एनडीए से, तो पब्लिक खबर के हवाले से ये पता चलता है कि मतलब टिकट दिया नहीं गया है, टिकट का उगाही हुआ है। सब समझ गए हम लोग, पब्लिक भी समझ गया। हम ये कहना चाह रहे हैं, पब्लिक में जो जाएंगे आप या आपका प्रत्याशी, खिलाफ किसका करिएगा? पप्पू यादव का, इरफान का? देखिए पप्पू यादव इरफान देखिए हो गया कि एनडीए का? महोदय, एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम लोग किसी का खिलाफ नहीं करते हैं। बोलना पड़ेगा जनता को। वो करता है, खिलाफ वो करता है इधर आइए, गाड़ी अपने आप को कमजोर महसूस करता है। हम लोग ताकतवर है, हम लोग कस्बा विधानसभा के सभी जनता ताकतवर है और आफाक जी को वोट देंगे और जिताएंगे। और विधानसभा है तो लोग को क्या कहिएगा कि हाथ रहे कि नहीं रहे, हमको वोट करिए। मैं अपने कर्मों पे, मैं अपने जो विगत काम किए हैं, विगत वर्ष में वो काम किए हैं, उसके मतलब अपेक्षा हम लोग वोट मांगेंगे। मतलब ये कहेंगे कि आफाक आलम कांग्रेस से भी ऊपर है, हाथ को छोड़िए और आफाक आलम को खाली वोट करिए। ये कस्बा विधानसभा में सिर्फ आफाक ही आफाक। हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा इस बार प्रचार करने के लिए आपके लिए, कोई बड़का नेता नहीं आएगा, खाली आप ही लोग को घूमना पड़ेगा ऐसे। तो आप लोग का नाम बदलेगा लोग वोट? हेलीकॉप्टर पे एक्चुअली ये है कि हेलीकॉप्टर पे वोट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, माहौल बनता है उसी। नहीं, आज हेलीकॉप्टर का दौर नहीं है, आजकल आम आवाम का दौर है, पब्लिक का दौर है, हम अकलमंदी का दौर है। कोई हेलीकॉप्टर, कोई हवाई जहाज, कोई एरोप्लेन का जमाना नहीं है।
इससे पहले था। जब तक आफाक आलम कांग्रेस में तो तब तक हेलीकॉप्टर था, वो भाग गए। अब हेलीकॉप्टर को नहीं मदद मिलेगा तो हम लोग बोल रहे पहले 30 साल पहले था हेलीकॉप्टर, यहाँ का पब्लिक नहीं देखा था, हैं। जो कि हेलीकॉप्टर गिरने के बाद जो है पब्लिक उमड़ के जाता है। अब नहीं जाता हेलीकॉप्टर देखने के लिए। अब तो जो है यहाँ क्या कहते हैं बड़ा बड़ा 20 लाख 50 लाख का गाड़ी देखने के लिए भी नहीं जाता है। मतलब गजब, मतलब ये लोग हैं, अब भी की कॉन्फिडेंस है, कार्यकर्ताओं में उमंग है। चलिए अलग बात है, यानी कि ये लोग कांग्रेस में रहते हुए जब आफाक आलम थे तब भी उनके साथ थे, अब आज जब कांग्रेस से अलग हो गए हैं तब भी उनके साथ है। बाकी कांग्रेस बनाम एनडीए, और उसमें से एक नाम जो पूर्व में कांग्रेस के एमएलए और मंत्री रह चुके आफाक आलम, इन तीनों का भविष्य में कौन ज्यादा भारी पड़ेगा वो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा के आप लोग वो दिखाएंगे। बाकी आपके क्षेत्र का क्या माहौल है कमेंट में बताइए। बाकी आप लोग के क्षेत्र में हम लोग को भी आना है तो आप अपना नंबर जरूर मैसेज करिएगा। जय हिंद।